Hi guys, good evening. Welcome my YouTube channel चौमुखी कोचिंग। चौमुखी कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का पार्ट 3 लेके हम प्रस्तुत हैं। आप लोगों को जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वह सभी 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। आज हम पार्ट 2 में जहां तक छोड़ के गए थे उससे आगे की ओर हम बढ़ेंगे। हमने वियोजन अभिक्रिया का चर्चा कर दिया था कि वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होते हैं जिसमें एक बड़े से पदार्थ टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आज हम वियोजन अभिक्रिया के बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम विस्थापन अभिक्रिया, और टाइम बचा, समय बचा तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। याद है आप लोगों को कि वियोजन अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। अगर हम लैंग्वेज में बनाएं तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाता है, वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें CaCO3, इसको आप हिट कीजिए, ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में, ये गैस निकल रही है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा गए थे कि इसको हम CaCO3 को संगमरमर कहते हैं, CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 को हम खरिया कहते हैं, CaO को हम कली चूना कहते हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इस टॉपिक से हमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आने वाला। एक तो आपको इस टाइप का रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए भाई कि यह कौन सी अभिक्रिया है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब एक बड़ा पदार्थ हो एक तरफ, जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, NH4Cl है, भाई इसको हिट दीजिए, इसको उष्मा दीजिए, इसको जैसे ही आप इसको हिट दोगे बाबू लोग, इसको जैसे ही हिट दोगे ये दो भाग में बट जाएगा। कहना बटेगा, देखो NH3 एक तरफ आ जाएगा। अब NH3 आया, एगो हाइड्रोजन बचा, वो HCl के साथ मिलकर बना लेगा HCl, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस HCl। ये भी हमारा वियोजन अभिक्रिया है। ये आप जानते हैं कि आपके अमाशय में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। कई बार 10वीं के क्लास में ये बात बोर्ड एग्जाम में, 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये बात पूछ चुका है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये बात आप जानते हैं। ये भी आपका वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो वो सारा का सारा वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। बात खत्म, इतना ही तो बात है। दो छोटा छोटा पदार्थ आया तो उसको संयोजन, जैसे संयोजन की चर्चा करें, जैसे अगर हम बोले H2 प्लस O2 वो आपका संयोजन हो जाएगा, C प्लस O2 वो आपका संयोजन हो जाएगा। ये सब संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आइए अब आपको वियोजन अभिक्रिया से हम बताते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आने वाला है। आप याद रखिएगा, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, हमेशा याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर कहा जाता है चांदी को, चांदी का संकेत होता है Ag, याद रखना। जब ये कोई बोले Ag, सुनिए ना, आप जानते हैं ना, आपकी भाभी होगी,
वो अपने घर में बोलती होगी आपके भैया को, ए जी सुनिए ना, एक काम कर दीजिए ना। हमेशा याद रखिए कि जब ये ए जी का चर्चा हो, हम एक लाइन में बोल देंगे कि ए जी का मतलब चांदी होता है। और ए यू का चर्चा हो, गुस्सा के जब आपकी भाभी बोले ए यू इधर आओ, तब समझ जाइएगा कि ए यू का मतलब होता है सोना। अब भाभी सोना से मानेगी, सोना का आभूषण देंगे तब मानेगी। एजी बोले तो समझ जाइएगा चांदी से मानेगी। हमेशा याद रखना। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr, याद रहेगा। अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका जो उपयोग होता है बुआ, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, किया जाता है। हमेशा याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी आपका एग्जाम्पल जो है बुआ, वह वियोजन अभिक्रिया का है। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि भाई ये एग्जाम्पल वियोजन का है कि नहीं, नहीं नहीं, ये जो आपका जो बुआ पूछेगा, ये जो आपका पूछेगा वो पूछेगा आपको ये कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, उसका हिंदी होता है। आइए दूसरा, हमारे शरीर में याद रखना हमेशा, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, आवर बॉडी में, हमारे शरीर में जो भोजन का पचना है बुआ, जो भोजन का पचना है, भोजन का पचना या भोजन का आप बोलिए पाचन, ये भी एग्जाम्पल होता है वियोजन अभिक्रिया का। ये आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। हम उस दिन बोले थे साग सब्जी का अपघटन किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तो हमेशा किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। बस इससे ज्यादा इसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव वियोजन अभिक्रिया से आने वाला नहीं है। आप लिख सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए अब हम दोबारा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक होता है आपका, उस दिन भी हम चर्चा करके गए थे, आपको याद होगा, एक होगा आपका उष्माक्षेपी, याद होगा, एक होगा आपका उष्माशोषी, याद होगा। दो चीज होती है, क्षेपी शोषी। भाई उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे, याद रखने योग्य बात है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसको कहेंगे, सर जी वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा मुक्त होती है, उसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वैसी रिएक्शन जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा अपने अंदर रखता है, उसको कहते हैं हम उष्मा का अवशोषण हो, उसको हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब एक एनर्जी अपने अंदर ले रहा है और एक एनर्जी अपने अंदर से बाहर दे रहा है। जैसे याद रखना कि अगर हम NH4Cl है और इसमें अगर हम H2O को मिलाते, या इसको ऐसे करिए, NH4Cl है, अगर इसमें हम H2O को मिला दे, H2O को, तब क्या होगा, तब हमारा ये होगा कि यहां से कि आपको NH4 बाहर निकलेगा, NH4 निकलेगा। इससे भी बेटर है ये एग्जांपल आप समझिए, अगर ये आप नहीं समझना चाहते तो ये देखिए, उष्मा का अवशोषण करने वाला एग्जांपल देखिए। जैसे हम CaCO3 लिए, आसान दे रहे हैं, हिट लिया, अपने अंदर एनर्जी लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, फिर ये आपका टूट गया, बात करता हूं। जैसे अभी हम बोल रहे थे NH4Cl वाला, ये लेगा क्या बना लेगा, NH3+Cl लेगा, HCl निकाल। ये सब हिट अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, हिट लेके टूट रहा है। लेकिन वहीं पर एक बात बताइए कि कली चूना है और उसमें जल मिला दिए, क्या बना हमारा CaOH का होल 2 बना, और बगल से हमारा निकलेगा कौन चीज,
बाहर निकल कौन रहा है? उष्मा निकल रहा है। आप कभी चूना को पानी में डाले होइएगा, और चूना को जैसे ही पानी में डालिएगा तो चूना आपका खदकने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा, उससे एनर्जी निकलते रहेगा। एक को हम कह देंगे उष्मा छेपी, एक को कह देंगे उष्मा शोषी। अभी तक के क्लास के मुताबिक हम आपको संयोजन अभिक्रिया, परिभाषा उसका, एग्जाम्पल, उससे आने वाला ऑब्जेक्टिव, वियोजन अभिक्रिया, परिभाषा, उससे आने वाला ऑब्जेक्टिव, उष्मा छेपी, उष्मा शेषी को हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम आपको विस्थापन अभिक्रिया की ओर लेके चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहली बात याद रखना होगा, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मान के चलो ये हमारा राम है और ये है आपका श्याम, और ये जो है आपका वो आपका है गीता। अब क्या होगा? अब याद रखना हमेशा, राम प्लस का चिन्ह, श्याम प्लस का चिन्ह, गीता माइनस का चिन्ह। ये दोनों अभी आपस में केमिस्ट्री की भाषा में बॉन्ड बनैले है, बॉन्ड अभी बना हुआ है बुआ इसमें। लेकिन जो राम है बुआ वो आपका अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, अधिक पावर वाला है। अब अपने भाषा में समझाए तो राम आपका अधिक सुंदर है, राम तेज है, राम के पास पैसा अधिक है, पैसा भी अधिक है, इसके तुलना में, श्याम के तुलना में। जब इसका ये वाला जब कंडीशन होता है तब क्या करेगा राम? गीता के साथ अभिक्रिया करके नया बॉन्ड बना लेगा, राम गीता, और बगल में निकल जाएगा कौन चीज? श्याम। याद रखना हमेशा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कि जैसे राम एक है और एक श्याम और गीता है, राम एक है, एक श्याम और गीता है। राम बहुत सुंदर दिखने में है, राम पढ़ने में तेज है, राम के पास पैसा भी अधिक है, राम जॉब भी कर रहा है, अधिक ये क्रियाशील है। इसकी अपेक्षा में श्याम सुंदर नहीं है, ये कम सुंदर है, इसके पास कम पैसा है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास अच्छा फोन नहीं है, इसके पास सब कुछ है। इस कंडीशन में राम के साथ गीता बॉन्ड बना के निकल जाती है और अकेले बच जाता है श्याम, और बाहर निकल जाता है। मतलब जो चीज पहले श्याम का था वो अब हो गया राम का, प्रतिस्थापित हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या? जैसे मान के चलिए एक मार्कर यहाँ है, ये ढक्कन यहाँ है, हम इस दोनों को पोजीशन बदल दे, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, प्रतिस्थापन। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, प्रतिस्थापन हो गया। पहले गीता श्याम के साथ थी, अब आ गई राम के साथ, तो ये जो हुआ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। इस आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देखिएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम किसको कहते हैं। याद रखना बुआ कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद का मतलब होता है वही स्वयं, खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग सब आदमी, क्या बोले कि जब भी कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले तब उसे
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मिट गया ये लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या, जैसे मान के चलिए आयरन Fe, जैसे आयरन Fe ठोस है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये विलयन है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मिट गया ये लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या, जैसे मान के चलिए आयरन Fe, जैसे आयरन Fe ठोस है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये विलयन है। रिएक्शन कैसे होगा सर जी? अभी आप तुरंत समझाए थे। हम Cu को माने थे श्याम, SO4 को माने थे गीता, इसको माने थे राम। आप तो अब वो बताइए दीजिएगा। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर ये पावरफुल है या अधिक रिएक्टिव है या क्रियाशील है या सक्रियता श्रेणी में ऊपर आ रहा है इससे, तो पक्का है इसके पास पावर है। ये जाएगा इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा तो ये बना लेगा FeSO4 और बगल में अकेले बच जाएगा कौन? Cu। हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए, पहले Cu के साथ SO4 था लेकिन अब Fe के साथ चला गया। दोबारा एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं Zn जिंक S प्लस का चिन्ह, CuSO4 AQ तीर का चिन्ह। अब क्या होगा सर? अभी तुरंत तो आप बताए थे ये जो जिंक है ये SO4 के पास जाएगा क्योंकि ये कम पावर है इसके अपेक्षा, तो ये बना लेगा ZnSO4 AQ प्लस का चिन्ह और अकेले बच जाएगा कॉपर। यही होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि विस्थापित वही कर सकता है जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आएगा, जो अधिक पावर में होगा। जो पावरफुल होता है वही नीचे वाले को, अपने से कम पावरफुल वाले को विस्थापित कर देता है, उसके विलयन से उसको हटा देता है। AQ का मतलब हम फर्स्ट क्लास में वो आपको समझा दिए थे, एक्वस स्टेट जलीय विलयन हम पहले समझा चुके हैं आपको। ये आपका हो गया कौन चीज? विस्थापन अभिक्रिया। और अभी आपको एग्जाम्पल ताजा मालूम होगा। आप लोग बच्चे हैं, आपको पता है या नहीं है, लेकिन एक समय की बात है, एक हीरो है हमारे सलमान खान। किसी जमाने में उसकी एक गर्लफ्रेंड होती थी, अभी भी है वो, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है, वो किसी की बीवी बन चुकी है। पहले वो गर्लफ्रेंड थी सलमान खान का, जिसका नाम है ऐश्वर्या राय। उसका अब शादी अभिषेक बच्चन से हुआ। यानी कि पहले किसके साथ था? सलमान के साथ। कौन था? ऐश्वर्या। बाद में किसके साथ रिएक्शन करके बन गया? अभिषेक के साथ। तो अभिषेक इसको हटा दिया, यानी कि अभिषेक हटा दिया किसको? ऐश्वर्या को। अकेले अभी भी कुमारे घूम रहा है कौन? सलमान खान। तो ये प्रतिस्थापित हो गया, ये अपना बल बना लिया। यही आपका होता है कौन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को विस्थापन भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन विस्थापन में अंतर नहीं है, बस इसी का रूप जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मत समझना कि सर ऐसे बोल दिया, नहीं, वो भी सेम ही चीज होता है, बस रूप बदलता है जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम दोबारा आपको लेके चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया भी, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी। बुआ बाबू लोग इधर ध्यान दो। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा से अपने कुछ समझिएगा। देखिए, मान के चलिए एक एग्जांपल लीजिए। मान के चलिए राम के पास और श्याम के पास, राम के पास आपका एक बाइक है और श्याम के पास एक स्पोर्ट बाइक है, एक स्पोर्ट बाइक है, ठीक है। अब क्या होगा इस रिएक्शन में
कि राम अपना वाला बाइक दे देगा किसको? श्याम को। और श्याम अपना वाला बाइक दे देगा किसको? राम को। इस चीज को हम कहते हैं द्विविस्थापन। देखिए एकल विस्थापन में हम क्या देख रहे थे, सिर्फ राम जा रहा था, श्याम के यहां से हटा दिया गीता को, लेकिन यहाँ दोनों में अदला बदली हो रही है, ये इसका बाइक ले लिया, इसका बाइक ले लिया, दोनों कर रहा है। तो इसको हम कह देते हैं कौन चीज? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हम यही लिख देते हैं Na2SO4AQ, मतलब ये सोडियम सल्फेट है प्लस का चिन्ह, BaCl2 ये होता है बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा गुरुजी? सर देखिए, इसको दो भाग में बांटिए प्लस माइनस, इसको दो भाग में बांटिए प्लस माइनस। आप जानते हैं प्लस उठ के कहां जाएगा? माइनस के पास। प्लस उठ के कहां जाएगा? माइनस के पास। प्लस उठ के कहां जाएगा? माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा? Na और Cl आपस में रिएक्शन करता है NaCl, चूंकि दो है दोनों में तो पीछे से दो लगा दीजिए, ये आपका हो गया एक्वस स्टेट में प्लस का चिन्ह। अब क्या होगा? अब हमारा होगा ये जो बेरियम है वो जाएगा आपका सल्फेट के पास, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपको BaSO4। BaSO4 फिर नीचे की ओर लगेगा, क्या देखे? ये वाला प्लस, इधर वाला का माइनस, इधर वाला का माइनस, इधर वाला का प्लस, आपस में अदला बदली कर रहे। इसका बाइक ये ले गया, इसका बाइक ये ले गया। मान के चलो ना, ये राम है, राम का बाइक है, ये श्याम है, ये श्याम का बाइक है, तो राम का बाइक ले गया श्याम और श्याम का बाइक ले गया राम। इसी को कह देते हैं कौन चीज? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें अच्छे से आपको समझने का मौका मिलेगा, उसमें अच्छे से आपको समझने का मौका मिलेगा। ध्यान दीजिए, हम लेते हैं AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट अभी तुरंत सिखाए थे AQ। उसके बाद हुआ, ध्यान देना बाबू लोग, ध्यान देते रहिएगा, हम लेते हैं NaCl को, ये भी AQ है, फिर का चिन्ह। अब क्या होगा? सर वही बात, इधर प्लस इधर माइनस, सर इधर प्लस इधर माइनस, सर ये जाएगा इसके पास, क्या बन जाएगा गुरुजी? बन जाएगा आपका AgCl प्लस का चिन्ह। अब क्या होगा? अब Na जाएगा किसके पास? NO3 के पास, NaNO3 ये बन जाएगा, हो तो गया। इसका बाइक ये ले जा रहा है, इसका बाइक ये ले जा रहा है, यही होता है आपका कौन चीज? विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देते रहिएगा हमेशा, यही होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। आप हुआ बोलोगे कि सर अभी ये तीर नीचे की ओर क्यों दिए चिन्ह? भाई हम इसलिए ये बउआ ये तीर नीचे की ओर दिए हैं क्योंकि ये तीर बताता है अवक्षेप को। जैसे जब भी कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन होने के बाद जब कुछ बच जाता है उत्पाद में, मुख्य उत्पाद के साथ निकलेगा और कुछ बच जाएगा, वही आपका कहलाता है अवक्षेप। जैसे मम्मी लोग घी बनाती है तो साथ में बच जाता है काला काला सा पदार्थ, आप जानते हैं, उसी प्रकार यहां भी अवक्षेप बन रहा है। आज हमने विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों का परिभाषा, दोनों का रिएक्शन, संयोजन वियोजन से आने वाले ऑब्जेक्टिव, ये तमाम चीजों को बच्चों हमने आपको बताया। आशा करते हैं आप लोग जरूर समझे होइएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछनी है तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।